हर वर्ष की तरह इस बार भी 5 दिवसीय दीपोत्सव का पर्व जल्द ही नज़दीक आने वाला है। सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। घर घर में इस 5 दिवसीय लक्ष्मी आगमन के महापर्व को लेकर के सभी तैयारियां की जा रही हैं। बच्चे उत्साहित हैं कि लक्ष्मी और गणेश पूजन के बाद में जब वो आतिशबाजी चलाएंगे तो निश्चित तौर पर वो जो दृश्य बनेगा, वो माहौल बनेगा, वो उनके लिए प्रफुल्लित करने वाले होगा। लेकिन मथुरा शहर की जनता के बीच में अग्निशमन विभाग के प्रमुख अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा मौजूद हैं। उनसे हम जानकारी करने की चेष्टा करेंगे कि आखिर किन बिंदुओं का ध्यान रखें, किन मानकों का ध्यान रखने के साथ में आतिशबाजी चलाई जानी चाहिए। मथुरा शहर सहित तमाम जगहों पर गाए बगाए प्रत्येक वर्ष दीपावली के समय पर ऐसी शिकायतें, ऐसे खबरें सामने आ जाती हैं कि जहां विस्फोट के कारण से कई जान तक चली जाती हैं। ऐसे में सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होता है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी मथुरा प्रमोद शर्मा, उनसे हम जानकारी करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन बिंदुओं को, किन मानकों को और किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आतिशबाजी बच्चों के द्वारा चलाई जानी चाहिए। परिवारीजनों को इनकी चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। साथ ही कहाँ से आतिशबाजी खरीदनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं को लेकर के हम इनसे बात करेंगे। जी प्रमोद जी, बताएं किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी जनपदवासियों को और देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये त्यौहार पहले से ही मनाया जाता रहा है, इस बार और धूमधाम से मनाया जाएगा। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि इसको सावधानी के साथ मनाएं, क्योंकि बहुत सारे, जैसा कि आपने बताया, कि इंसिडेंट हो जाते हैं जिसमें लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है और प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है। तो इस टाइप के जो है नुकसान ना हो, तो उससे रिलेटेड बेसिक कुछ सावधानियाँ हैं। पहला कि एक तो पटाखों का अवैध भंडारण घर में ना करें। दूसरा, अगर आपको पटाखे रखने हैं घर में तो लोहे के बॉक्स के अंदर रखें और उनको सावधानी से किसी भी जो शॉर्ट सर्किट वगैरह है या आपका मीटर बोर्ड रूम है उसके आसपास ना रखें, उनसे दूर रखें ताकि कोई इंसिडेंट ना होने पाए। दूसरा, जब भी बच्चों को आप पटाखा चलाने के लिए कहें तो उनके साथ में एक बड़ा आदमी ज़रूर रहे, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं कई बार जेब में पटाखा डाल लेते हैं। वो बहुत ही गलत एक हैबिट है कि जेब में कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। और बड़ा आदमी जब साथ में होता है तो इंस्ट्रक्शन के साथ उनको बता सकता है कि कैसे आपको पटाखों का प्रयोग करना है। हमेशा जब भी पटाखे चलाएं अपने पास में एक पानी की जो बकेट्स हैं वो भर के रखें। कई बार आधे जले हुए जो पटाखे होते हैं उनको हम इधर उधर फेंक देते हैं, तो उनको कहीं सुरक्षित स्थान पर ही डालें। किसी भी गाड़ी के आसपास, आपकी कॉलोनी में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, गाड़ियों के आसपास पटाखे बिल्कुल ना चलाएं। और जो रॉकेट टाइप के जो पटाखे होते हैं उनको किसी भी कंजेस्टेड गली में या इस प्रकार के माहौल में ना चलाएं कि वो दूसरे घर में जाकर नुकसान कर पाए। तो कुछ बेसिक सावधानियां हैं। एक, जो आप पटाखे खरीदते हैं तो वो किसी मानक, जो एक लाइसेंसधारी जो ठेकेदार होते हैं, जो यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होते हैं, उन्हीं के यहाँ से पटाखे खरीदें। कई बार हाथ से बनाए हुए पटाखे या इस टाइप के जो नॉन स्टैंडर्ड पटाखे होते हैं उनसे काफ़ी नुकसान हो जाता है और बच्चों को चोट भी लगती है और विस्फोट भी घर में हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और दिवाली को सुरक्षित मनाएं। सीएम साहब, ट्राई करके देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में किसी कोने कंजेस्टेड गलियों के बीच में कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं जो बच्चों को उपलब्ध करवाने वाले सुलभता के साथ उपलब्ध हो जाए ऐसे छोटे छोटे पटाखे वहाँ पर भी बेच लेते हैं। क्या ये सही है, गलत है? देखिए, किसी भी पटाखा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसको बेचने के लिए आपके पास में लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अवैध टाइप के जो पटाखे बेचेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन्हीं से इंसिडेंट होते हैं। जैसे आप किसी शोरूम में जाते हैं या किसी दुकान पे जाते हैं, उसकी परचून की दुकान है, लेकिन अगर वो पटाखे बेच रहा है तो बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे, महिलाएं भी विजिट करती हैं या पुरुष लोग भी विजिट करते हैं। ऐसे टाइम पे अगर कोई पटाखा वहाँ पर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उनको अपनी जान गंवानी पड़ती हैं। तो इसीलिए जो प्रशासन है उसके द्वारा कुछ चिन्हित स्थल किए जाते हैं जहाँ पर आप पटाखे की बिक्री कर सकते हैं। वो सुरक्षित स्थान देख करके ही 3 दिन के लिए उनको अलाउ किया जाता है कि आप पटाखा बेच पाएँ, ताकि जो आम जनता है उनको ईजिली, जैसा कि आपने बताया कि ईजिली जो सुलभता के साथ पटाखे आपको उपलब्ध हो जाएँ, उसके लिए प्रशासन पूरा ध्यान रखता है और सुरक्षित स्थान पर आपको पटाखे मिलते हैं। सीएम साहब, एक आखिरी सवाल, जैसा कि दीपावली का पर्व महत्वपूर्ण पर्व है, बहुत प्रमुखता के साथ इस पर्व को बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है। साथ ही ऐसे में जब कभी कुछ ऐसी अनचाही घटनाएं घटित हो जाएं तो ऐसे में आपके पास फ़ोन किया जाता है, आपसे सहायता ली जाती है और आप भी तत्परता के साथ में ड्यूटी निभाते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन आपके घटनास्थल तक पहुँचने के मध्य की जो वो दूरी का समय अवधि होती है, उस बीच में प्रथम दृष्टया जो वहाँ पर घिरे हुए लोग हैं या आसपास के लोग हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ अपनाएं जिससे कि उस घटना को वहीं के वहीं जितना हो सकता है कंट्रोल किया जा सके?
ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि गोल्डन जो पीरियड होता है उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं सहायता के लिए। उसमें सिंपल चीज़ें हैं। एक तो आप इन्फॉर्म करना ना भूलें, टाइमली आप इन्फॉर्म कर दें। कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि जी छोटी आग है तो हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, तो भले ही आप कंट्रोल कर लें लेकिन पहले आप इन्फॉर्म करें ताकि जो संभावित सहायता है वो आप तक पहुंच सके। बीच में कई बार ट्रैफिक के कारण या किसी अन्य कारणों से कई बार डिले हो जाता है, कॉल आपके पास में सहायता पहुंचने के लिए कॉल लेट आती है। तो इस टाइप की कंडीशन में जब तक आप वहां पर हैं तो आपके पास जो संसाधन हैं उनसे आग बुझाने का प्रयत्न कीजिए। और हमेशा ये याद रखें, कई बार लोग क्या करते हैं 10-15 बॉक्स लेके आए हैं, उनको खोल लिया है आपने और वहाँ फिर पटाखे निकाल के आप चला रहे हैं। तो जहाँ पर आप पटाखे चलाएं और जहाँ पर आप पटाखे रखें उनमें उचित दूरी बनाएं, और जो पटाखे रखें उनको किसी स्टील के बॉक्स में ही रखें ताकि अगर बाई चांस कोई पटाखा छिटक करके उनके ऊपर चला जाता है तो वो वहाँ पे फटना ना स्टार्ट हो। दूसरा, जब आप के वहाँ अगर बाई चांस कोई इंसिडेंट हो जाता है, एक तो अपनी जो गाड़ियाँ हैं उनको साइड में कराएं, और इमरजेंसी जो व्हीकल्स हैं उनके लिए रास्ता बताने के लिए गाइड के रूप में किसी को अपनी कॉलोनी के बाहर या रोड के बाहर या गेट के बाहर खड़ा कर दें ताकि इजीली घटनास्थल तक पहुंचा जा सके। दूसरा, कहीं पे अनावश्यक रूप से जाम ना लगाएं, भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करें। और दूसरा, आप जो दिए लगाते हैं इनका भी ध्यान रखें। मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं कि अपना जो दिए लगाते हैं पूरी कतार में लगाते हैं, और वो किसी पर्दे के पास या आपके किसी ड्राइंग रूम में ऐसी जगह पर दिया रख दिया जाता है जिससे कि पर्दा आग पकड़ लेता है, या कोई न्यूसेंस होते हैं जैसे चूहा आ गया, बिल्ली आ गई, उसने दिया गिरा दिया, तो उससे भी आगजनी की घटनाएं होती हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी दिया जलाएं उसको सुरक्षित स्थान पर जलाएं, और सोते टाइम उनको जब तक वो बुझ ना जाएं तब तक उसके ऊपर वॉच बनाए रखें। कई बार ऐसा होता है कि दिया जल रहा है और लेकिन हम सो जाते हैं, उसके बाद में कोई बिल्ली है, चूहा है या कुत्ता है आपके घर में, तो वो दिए को गिरा देता है जिससे कि आग लगने की घटनाएं होती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने घर को सुरक्षित बना सकते हैं, एक कदम सुरक्षा की तरफ बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। इस तरीके से हमारे साथ रहे मथुरा जनपद के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद शर्मा जी, जिन्होंने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हमको, हमारे दर्शकों को अवगत कराया कि सुरक्षित और स्वस्थ दीपावली किस तरीके से मनाई जा सकती है। कुछ ऐसे बिंदु हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इनको यदि आप ध्यान रखेंगे और इनके अनुसार काम करेंगे, इनको अनुसरण करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत ही विहंगम दृश्य उत्पन्न होगा दीपावली जैसे प्रमुख पर्व पर, जब हम और आप स्वस्थ होकर हम और आप अपने सभी के सचेत रहते हुए बचाव के साथ बेहद महत्वपूर्ण पर्व कहे जाने वाले दीपावली को मना सकते हैं। बच्चों के साथ में बड़े परिवारीजन अवश्य खड़े हों। प्रमोद शर्मा जी के द्वारा ये बात बहुत ही विशेष तौर पर कही बताई गई कि आप जब भी बच्चे पटाखा चलाएं उस समय बड़े उनके साथ अवश्य हों। पानी अवश्य रखें। जाने अनजाने में यदि किसी कारण से अप्रिय घटना हो भी जाए तो ऐसे में आपको क्या क्या करना चाहिए, इस बात की उनके द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। दीपावली पर्व आप सभी के लिए खुश, सुखी और समृद्धि लाने वाला हो, यही सभी की कामना रहेगी। TV10 न्यूज़ के लिए मोहित चतुर्वेदी, मथुरा।